नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मंगलवार का वीडियो है और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। पतिदेव को चाय और पानी दे दी हूँ। अभी नाश्ता वो नहीं किए हैं, अभी तुरंत चाय पी के वो नाश्ता भी करेंगे क्योंकि टाइम हो जाता है। टाइम का तो ठंडी में पता ही नहीं चलता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे जगी हूँ, फिर भी अभी 9 बज गया है और यही सब काम में लगी हूँ अभी। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं स्वेटर शॉल सब लगा रखी हूँ। ठंड से भी बचना है, ठंड से नहीं बचेंगे तो फिर काम कैसे होगा। काम तो हमें को करना है, इसलिए बचना भी ज़रूरी है। ठंड में स्वेटर शॉल ओढ़ के रखे आप लोग भी, क्योंकि ठंड अगर लग जाएगी तो ठंड फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठंड अगर लग जाता है ना तो फिर तो घर का सारा बोझ आपके ही सर पर रहेगा। एक तो तबीयत भी ख़राब, ऊपर से पति बच्चे ना खाए उसका भी टेंशन। इसीलिए ठंड में बच के रहना चाहिए। मैं तो देखिए काम तो नहीं होता है स्वेटर और शॉल, मैं बर्तन जब धोती हूँ तब हटा देती हूँ। ऐसे अभी खाना बना रही हूँ तो मैं माथे पर लगा रखी हूँ क्योंकि सर में ना ज़्यादा ठंड लगता है, इसलिए टोपी नहीं तो शॉल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा रोटी बन गया था और देव के लिए भी पराठा बना दी थी। यहाँ पर पति देव का लंच पैक कर रही हूँ और उनको दे दी हूँ रात का ही बीन्स की सब्ज़ी और रोटी खाने के लिए, वो खा लिए हैं। तो यहाँ पर मैं पनीर की सब्ज़ी और 4 रोटी में मैंने घी लगा के उनको दे दिया है। तो थोड़ा सा घी बचा हुआ था तो वही लगा दी हूँ और घी भी मुझे बनाना है, मक्खन घी दोनों ख़त्म हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा पनीर था तो दोनों को दे दूँगी। थोड़ा थोड़ा पनीर की सब्ज़ी मैं अपने लिए नहीं रखूँगी कि थोड़ा ही सा है तो उसमें क्या रखूँगी। और इसी में बीन्स की सब्ज़ी थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पतिदेव के लिए। और देव तो नहीं खाता है बीन्स की सब्ज़ी, तो स्कूल में तो नहीं खाएगा, फेंक देगा। मेरे घर में रहता है तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके खिलाती हूँ। और मैं खीर बनाई थी, खीर क्या हलवा बनाई थी गाजर का। तो मैं दूध वाला बनाई हूँ, तो मतलब दूध में तो बनता ही है लेकिन सूखा नहीं, गीला टाइप का बनाई हूँ। तो इसमें मैं चुकंदर एक डाली हूँ, 3 गाजर था और थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ। इस तरह बना के मैं दी हूँ पतिदेव का। इससे क्या होता है, ठंडी में थोड़ा शरीर भी गर्म रहता है और उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, शुगर भी है और ऊपर से इनको आँख में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी तरह मैं बना के इनको देती हूँ कि थोड़ा इनके सेहत सुधार हो जाए। और क्या, पति और बच्चे अगर सही रहते हैं तो पत्नियां खुश रहती हैं। अगर पति और बच्चे को तबीयत ख़राब रहता है तो सारा दिन मूड ऑफ रहता है, टेंशन भी रहता है कि ये लोग को क्या हो गया। यही होता है। तो हर पत्नियां सोचती हैं कि मेरे पति और बच्चे खुश रहें और वह स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर मैं उनको लंच दे दी थी, वो ड्यूटी चले गए। उसके बाद मैं यहाँ पर जो पपीता था छिलका वो रख देती हूँ, गाय आती है तो उनको दे देती हूँ गाय को खाने के लिए। यहाँ पर मैं आलू को दूसरे बर्तन में रख दूँगी, मिट्टी कल गया था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर फिर मैं डाल के पानी फूलने के लिए डाल दूँगी। और नया आलू में मिट्टी ज़्यादा रहता है, इसलिए 2-3 पानी से पहले अच्छी तरह से धोने के बाद ही छीलती हूँ। तो यहाँ पर मैं जितना बर्तन था पहले साफ़ कर लूँगी। और बर्तन अभी देखिए थोड़ा बहुत है, अभी काम भी नहीं पूरा हुआ फिर भी इतना बर्तन हो गया है। तो ये है लोहे की कढ़ाई है और मैं ना दिए से साफ़ कर देती हूँ तो ये भी चमक जाता है कढ़ाई लोहे के भी। तो ये आप रोज़ साफ़ करेंगे ना तो लोहे का कढ़ाई भी साफ़ रहेगा आपका। अगर आप इसे छोड़ देंगे तब इसमें जंग लग जाता है और कपड़े से पोंछ के रखिए तब भी इसमें हल्का फुल्का जंग लग ही जाता है। लोहे की कढ़ाई में ये है। तो सारा बर्तन उर्तन धोने के बाद देव आ गया है ट्यूशन से, तो मैं बोली कि रुक जाओ थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें नाश्ता देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय गरम कर ली हूँ और मैं चाय भी नहीं पी पा रही हूँ आजकल ठंडी के वजह से, क्योंकि ठंडी में टाइम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कब टाइम कितना हो जा रहा है। और काम करते करते टाइम इतना, अभी 10:30 बज रहा था, 10:30 से ज़्यादा ही शायद हो रहा था। तो मैं यहाँ पर चाय ले ली हूँ 2 कप में, एक देव के लिए एक मैं अपने लिए। और उसको बोल दी कि देखो वो देख रहा है कि क्या क्या दे रही है मम्मी।
तो वहाँ देख रहा है कि सब्जी में क्या है। उसे इस सब्जी का ही टेंशन ज़्यादा रहता है, उसे जो पसंद होता है वही। मैं बोल रही थी कि वो छोटा सा ले लो कप जिसमें चाय कम है, वो कह रहा है मैं खाऊंगा कैसे। फिर मैं ज़्यादा चाय उसको नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चा है, ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, कम ही चाय पीना चाहिए। इसीलिए मैं उसे कम चाय देती हूँ और ज़्यादा दूध ही देती हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पर शाम को मैं समोसे बना रही हूँ। आलू उबाल के पहले ही रख ली थी। तो यहाँ समोसे में मैं डाली हूँ अदरक, अजवाइन, हरी मिर्ची, ये सब डाल के, और इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और खाने वाला नमक, थोड़ा सा सौंफ ये डाल दूँगी और धनिया पत्ता, ये सब डाल के मैं आलू को तैयार कर लूँगी। और समोसे में क्या होता है, स्वाद इस आलू में ही अगर अच्छा रहेगा तभी आपका समोसा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैं देखिए नया आलू है ना, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है, तुरंत वो कठोर हो जाता है नया आलू उबालने के बाद। तो यहाँ पर मैं आलू को अच्छी तरह से भून लूँगी, और जब तक ये लाल ना हो जाए, आलू जब तक लाल नहीं होगा तब तक आपका समोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं आलू में थोड़ा सा बादाम और वो मटर भी डाल दी थी, जो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस समय देव का ना स्कूल का काम था, तो वो मोबाइल से काम कर रहा था, इसी वजह से। तो यहाँ मेरा तेल गरम हो गया है, तो यहाँ पर मैं समोसा कुछ बना के भी रख ली हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह मैं समोसा बनाती हूँ। आप लोग भी बनाते ही होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे बनाते हैं आप लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैला दूँगी उसको, और ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, एकदम पतला रखेंगे, तभी समोसा खाने में अच्छा नहीं तो फिर वो पराठे की तरह ही स्वाद आता है, मोटे मोटे रहेंगे तो यहाँ पर मैं आटे में मैं दी थी मोम और अजवाइन, नमक नहीं डाली थी, आप नमक भी डाल सकते हैं। और आलू को ना ज़्यादा चूर नहीं करेंगे, मोटे मोटे थोड़े रखेंगे, तभी समोसा खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पानी से भिगा के मैं इस तरह बना ली हूँ और कोन, और उसके बाद इस तरह आलू डाल के फिर उसको इस तरह चिपका देंगे। इस तरह मैंने सारा समोसा बनाया है, और गरम तेल को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, फिर उसके बाद समोसे को डालेंगे। नहीं तो ज़्यादा गरम में डालेंगे तो समोसा क्या होता है कि वो लाल हो जाएगा, अंदर से करारीपन नहीं आएगा और खस्ता नहीं बनेगा आपका, वो जल जाता है और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में, दुकान की तरह जैसे। और ये समोसा बिल्कुल मार्केट की तरह ही स्वाद लग रहा था। और क्या है कि आप मार्केट से ख़रीदने जाओ तो अभी ये समोसा सही भी नहीं है। मैं एक बार मंगाई थी, उसमें बाल निकल गया था, तब से मुझे मन नहीं करता है बाहर का कोई चीज़ खाने का। और कितने बार मैं देखी हूँ, नमक में भी इसी तरह हो गया, और इस एक बार समोसा मंगाई तब ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बाहर का नहीं खाती हूँ, घर में ही बना लेती हूँ। जो भी बनाना रहता है कोशिश करती हूँ घर में ही बनाने का। तो यहाँ देखिए मेरा समोसा तेल में डल गया है। अब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसको पलट देंगे अच्छी तरह से। अब बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनेगा और अच्छा भी लगेगा। और उधर देव बोल रहा था कब बनेगा मम्मी, कब मैं खाऊंगा। तो मैं कही कि टाइम तो लगता है, इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मसाला वगैरह तैयार है तो फ्राई करने में समोसे को 5-10 मिनट तो टाइम लग ही जाता है। तो मैं समोसे को निकाल दूँगी, और देखिएगा बिल्कुल मार्केट की तरह ही ये समोसा बन के तैयार हो गया है, और बिल्कुल जला भी नहीं रहेगा, और अच्छा एकदम जैसे मार्केट में रहता है। और पतिदेव तो को फ़ोन की थी तो अभी फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं, वो भी आने वाले होंगे क्योंकि 8:30 बज रहा था जब मैं बना रही थी। तो 8:30 बजे तक आ जाते हैं कभी कभी, नहीं तो ज़्यादा काम रहता है तो 9-10 भी बज जाता है। तो यहाँ पर गरम गरम समोसे मैं देव को दे दूँगी और वो खा लेगा। तो वो बोल रहा था पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ, पापा भी आ जाएंगे तो साथ में खाएंगे। देखिए बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह मैं नज़दीक से, और ये समोसा चटनी तैयार हो गया है। मैं हरी चटनी घर में ही बनाई थी, ये बाद में बनाई हूँ